हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1129 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाभूति, अश्वघोष या फिर कालिदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले अश्वघोष, फिर कालिदास एंड भावभूति। तो अश्वघोष की आपको पता है कौन सी इनकी एक फेमस जो रचना थी, जो बुक थी, वो थी बुद्ध चरित्र। तो इसके आप बारे में आपने याद रखना है, बुद्ध चरित्र। कालिदास की जैसे मेघदूत है, मालविका अग्निमित्र है। ठीक है, तो ये इनकी फेमस है। और भाभूति ये बंगाल के हैं। ठीक है ये बंगाल के राइटर हैं भावभूति। संस्कृत में इन्होंने बहुत रचनाएं लिखी हैं, बहुत बुक्स लिखी हैं। इनमें से एक इनकी फेमस है महावीर चरितम। ये याद रखना है आपने, भावभूति की है महावीर चरितम। ये 8th सेंचुरी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु रिकास्ट द ओरिजिनल सिंगल वेदा इनटू 4 वेदास। व्यास, श्री कृष्णा, परशुराम या फिर पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है व्यास, ऑप्शन नंबर ए, व्यास। ठीक है, और देखो परशुराम भगवान जो थे वो भी लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार थे उनमें से एक थे। परशुराम का अवतार जो था वो 6ठा था। श्री कृष्णा इनका अवतार जो था वो 8th अवतार था। ठीक है, 9वां जो अवतार था वो कौन सा था? वो भगवान बुद्ध का था। और जो 10वां अवतार जो अभी आएगा, जिसमें बोला गया है कि कलयुग का एंड होगा, वो था कल्कि अवतार। ठीक है, और पतंजलि जो योग के फिलोसफर हैं, जिन्होंने योग की फिलोसफी दी थी, वो थे पतंजलि। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। M.K. गांधी, जयदेव या फिर मुल्क राजानंद या प्रेमचंद। देखो इसका राइट आंसर है जयदेवा, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी की हिंदू स्वराज और ऑटोबायोग्राफी उनकी क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आपने याद रखनी है। प्रेमचंद की मुंशी प्रेमचंद इनको बोला जाता है। तो इनकी कौन सी है? गोदान, फेमस एक नोवेल है गोदान। और मुल्क राज आनंद इनकी कौन सी एक फेमस? इनकी है अनटचेबल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आओ, हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन बुक किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद की तो मैंने आपको बताई, अनटचेबल। और अब्दुल कलाम आज़ाद, अरविंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके है अरविंदो घोष, ये एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, और बाद में ये स्पिरिचुअल गुरु बन गए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ये कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपने बुक याद रखनी है इनकी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, मेघदूत वाज रिटन बाय, जैसे मैंने अभी बताया। तो मेघदूत किसकी है? ये है कालिदास की। महर्षि वेद व्यास इन्होंने लिखा है महाभारत, ये आपने याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि इनके रामायण। ठीक है, और भावभूति जो मैंने अभी बताया महावीर चरितम। नेक्स्ट है द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वास। तो INC का फर्स्ट मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट जो अंग्रेज थे वो कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल, ये भी आपने याद रखना है। जॉर्ज यूल जो फर्स्ट अंग्रेज थे। और फर्स्ट लेडी कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी? वो थी एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान
ये खुदाई खिदमतगार मूवमेंट से रिलेटेड है और इन्होंने लाल कुर्ती या रेड शर्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली जो खिलाफत आंदोलन चला था, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है। मोहम्मद अली और शौकत अली इससे रिलेटेड हैं खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु रेंडर्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। जैसे आपने देखा कि अब्दुल कलाम जी की ये बुक है, लेकिन इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? ये किया है हुमायूं कबीर ने, हुमायूं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कंट्रोवर्शियल बुक सम पेजेस ऑफ विच केप्ट सील्ड इन द कलकत्ता म्यूजियम टू बी रिलीज्ड आफ्टर 40 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1988? तो कौन सी बुक थी? फ्रीडम एट मिडनाइट या इंडिया विंस फ्रीडम या इंडिया डिवाइडेड? ये कौन सी बुक थी? तो इसका राइट आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ये बुक है? ये मौलाना अबुल कलाम की, ठीक है। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये किसकी है? लैरी कॉलिंस की। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस की। और इंडिया डिवाइडेड ये किसकी है? ये है राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना हमने ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड जैसे मैंने अभी बताया कौन है, वो है राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अब्दुल कलाम की आपको पता है इंडिया विंस फ्रीडम, और जो जवाहरलाल नेहरू जी की है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट और नेम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही हुए हैं। पंचशील एग्रीमेंट आपने ये ध्यान में रखना किसके साथ हुआ था? वो हुआ था चाइना के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडिया पीपल आर गिवन राइट टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पता है ही। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कास्ट, इनकम, एज, तो आपको पता है कि एज के हिसाब से यहाँ पे हम वोट देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो एक एज थी वो थी 21, लेकिन अब जो एज है वो है 18। तो ये कब हुआ था? 21 से 18 कब कर दी गई थी? ये करती थी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये 1988 में, ठीक है। तो उस टाइम फिर 1988 में 21 से 18 साल कर दी थी, तो आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अफेयर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर फर्स्ट कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट नोन एज, तो कौन सा एक्ट था ये? तो ये एक्ट था इनमें से कोई भी एक्ट नहीं था ये। द फर्स्ट कंट्रोल, हाँ, ये कोई सा भी एक्ट नहीं था, ये 1833 के एक्ट में हुआ था, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 में। और मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म हुए थे वो हुए थे 1909 में, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था? वो हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? जो सुप्रीम कोर्ट बना था इंडिया में फर्स्ट टाइम, जिसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे। ये भी आपने याद रखना है। जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था कहाँ पे बना था? वो बना था कलकत्ता में। नेक्स्ट है, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अंडर, तो इसका राइट आंसर है द एक्ट ऑफ 1909, मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इनकी आपने ये भी याद रखनी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1860, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 को, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइनिटी इन द ऋग्वेदास, तो इसका अग्नि, मारुति, वरुण या इंद्रा? इसका राइट आंसर है इंद्रा, ऑप्शन नंबर डी, इंद्रा। तो इंद्रा को सबसे ज़्यादा श्लोक या फिर सबसे ज़्यादा व्याख्यान या ऋचाएँ भी बोलते हैं उनको, तो वो इंद्र के बारे में लिखी गई हैं ऋग्वेद में। तो वेद भी आपको पता है, अब तो याद हो चुके होंगे कौन कौन से वेद हैं और किस किस वेद में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ ए सुटेबल बॉय। तो आर के नारायण या नीरज सिंह चौधरी या अमृता घोष या फिर विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर है विक्रम सेठ, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आर के नारायण के है मालगुडी डेज, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इसका राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया, जो प्लानिंग कमीशन चला था 1950 से, जिसको अब खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो उसके फादर किसको माना जाता है, वो थे एम विश्वेश्वरैया। और महालनोबिस जो हमारी 5 ईयर प्लान जो चले थे, ठीक है, उसमें महालनोबिस मॉडल को हमने फॉलो किया है। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी और ताशकंद एग्रीमेंट जो था वो इनसे रिलेटेड था। पाकिस्तान के साथ हमने ताशकंद एग्रीमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबेन वाज ए फॉलोवर ऑफ। तो मीराबेन किसकी फॉलोवर थी? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ये फॉलोवर थी। विनोबा भावे, इसके बारे में आपने याद रखना था, जो भूदान और ग्राम दान जो मूवमेंट चला था, मतलब भूमि को दान करना या गांव को दान करना, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो मूवमेंट चला था, इसके बारे में आपको मैं बताया था कि बड़े बड़े जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और कुछ किसान ऐसे हुआ करते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। तो इसलिए विनोबा भावे जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था भूदान और ग्रामदान का। जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण, बिहार में इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से, या फिर एक रीज़न ये भी था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। केपलर या फिर यूक्लिड या फिर पाइथागोरस या फिर न्यूटन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताओ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर फर्स्ट थे जिन्होंने ग्रहों की जो गति, जो प्लैनेट्स की जो स्पीड थी, उसके बारे में उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि जो सन है वो केंद्र बिंदु है, उस सेंटर पॉइंट है सब प्लैनेट्स का, इसकी ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी के सिद्धांत जो प्रिंसिपल थे वो न्यूटन ने दिए थे, पाइथागोरस ने पाइथागोरियन थ्योरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट वाज इंडियाज रिनोव। तो ये भी आपको पता है कि आर्यभट्ट कौन थे, वो थे मैथमेटिशियन, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे जो फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का, उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था, जो 1980 में लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड तेंजिंग नॉर्गे डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। तो तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ लेजिस्फेयर। तो इसका राइट आंसर बताओ? इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूशर। तो कौन थे? स्टालिन, लेनिन, हिटलर या फिर बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर है हिटलर, जो कि एक डिक्टेटर था, ठीक है। मेन कैंप इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। लेनिन, रशियन जो मूवमेंट हुआ था, रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन क्रांति हुई थी 1917 में, उसके ये लीडर थे। बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था, वो थे बिस्मार्क। और इंडियन बिस्मार्क किसे बोला जाता है? वो बोलता जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया को यूनाइट किया था, इसलिए बोला जाता है उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा, कोलंबस। तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। 1497 में ये इंडिया आए थे, इन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया में, और कोलंबस जो थे वो अमेरिका को फाउंड किया था। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एम के गांधी।
इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। केसरी इनकी पत्रिका थी, ये भी आपने याद रखना है। और मेन चीज़ एक इनके बारे में ये है, इनको बोला जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक, अंग्रेज इनको ये कहकर भी संबोधित करते थे। दी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू की बुक और महात्मा गांधी की बुक हिंदू स्वराज और ऑटोबायोग्राफी उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपने याद रखना है। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी आपने इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।